nazywa jego mać i rzuć to pod policjant. हेलो दोस्तों, आज मैं नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा जो काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब बिना देरी के चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। फिल्म की शुरुआत में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो फॉरेस्ट के पास बने एक ओल्ड हाउस में लेटर डिलीवर करने आया होता है। वहीं घर में एक लेडी लाउड म्यूजिक चला के खून से सने कपड़ों को साफ कर रही होती है। हम यहाँ की दीवार पर लगी एक ट्विंस की फोटो को देखते हैं जिसके बारे में हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। पोस्टमैन दरवाजा बेल करता है लेकिन उस लेडी को कुछ भी सुनाई नहीं देता क्योंकि उसने लाउड म्यूजिक जो लगा रखा था। पोस्टमैन अंदर जाने के लिए घर के बैक साइड की तरफ जाता है जहाँ वह बेसमेंट से किसी की दर्दनाक आवाज सुनता है और जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो अंदर किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है। वो जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ता है तभी उसे कोई बेसमेंट के अंदर खींच लेता है। और अब हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि अब इस फॉरेस्ट को कैंप एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ ऐसे बच्चों को लाया जाता था जो मोबाइल और लैपटॉप के एडिक्ट थे। यहाँ पर टोटल 50 बच्चों को लाया जाता है जिन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और इनको मैनेजर समझाता है कि वो यहाँ हॉलिडे की तरह पूरा एंजॉय करे। इसके बाद हमें फिर से वही घर दिखाया जाता है जहाँ वो लेडी अब ओल्ड हो गई है। उसने उस क्रिएचर के लिए एक हिरन का शिकार किया था पर उसका पैर फिसल जाता है और वह उसी बेसमेंट में गिर जाती है। वो क्रिएचर अपने पैर में लगे लॉक्स को की मदद से खोल लेता है और उस औरत को भी मार देता है और फर्स्ट टाइम उस बेसमेंट से बाहर निकलता है। उधर ट्रैक में सारे बच्चे ट्रैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। अब एक लोकल फादर इनके पास आता है और इनके फोन और लैपटॉप्स पर होली वाटर छिड़कता है। अब हमें 5 लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिनकी गाइड ईजा थी। ये लोग अपना सारा सामान लेकर 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं उल्लेख को एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। ईजा उसे देखकर कहती है कि ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता क्योंकि उसे बुरी तरह से काटा गया होता है। फिर रात में ये लोग अपना कैंप लगाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक फॉक्स उनके टेंट के पास आ जाती है जिसे ईजा वहां से भगा देती है। आधी रात को डेनियल अपने टेंट से बाहर निकलकर लेक के पास जाकर स्मोक कर रहा होता है। तभी एनियला उसके पास आती है और दोनों स्मोकिंग करते हैं। यहाँ ये दोनों क्लोज आ जाते हैं और इसके बाद एनियला के जाने के बाद डेनियल अपना मोबाइल चलाता है जिसे वो सबसे छिपाकर यहाँ लाया था। तभी वो क्रिएचर वहां आ जाता है और उसे पकड़कर मार देता है। अगली सुबह ईजा जोशा और एक लड़के के साथ डेनियल को ढूंढने जाती है और उस घर तक पहुंच जाती है। वहां बेसमेंट में जोशा को डेनियल की कटी हुई डेड बॉडी मिलती है। तभी वो क्रिएचर वहां आ जाता है। उसे देखकर जोशा और वो लड़का विंडो से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जब ईजा भाग रही होती है तभी डेनियल का फोन बजने लगता है और वो क्रिएचर नीचे आ जाता है। ईजा उसे मारने के लिए एक रोड उठाती है लेकिन वो क्रिएचर उसके हेड को काटकर विंडो से बाहर फेंक देता है जिसे देखकर वो लोग वहां से भागने लगते हैं। उधर टेंट साइड में एनियला और बार्टेक आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो क्रिएचर एक रोड को एनियला के सर में डालकर उसे मार देता है। बार्टेक उसे डरकर यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक लोकल चर्च में पहुंच जाता है। वो उस फादर को सारी बात बताता है लेकिन फादर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और तभी चर्च के बाहर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब फादर उधर देखने जाता है तो वो क्रिएचर उस फादर को पकड़कर एक शेडिंग मशीन में डाल देता है और फादर की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। बार्टेक वहीं चर्च में छिप जाता है। उधर जोशा मदद के लिए एक अनजान आदमी के घर पहुंच जाती है जब वो आदमी उन्हें उस क्रिएचर की स्टोरी बताता है। वो बताता है कि उस घर में एक लेडी अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन आसमान से एक स्टोन जंगल में गिरा जिसे वो बच्चे अपने घर ले आए और अपने बेड के नीचे रख लिया। रात को जब वो सो रहे थे तब उस स्टोन से एक ब्लैक लिक्विड निकला जो उन दोनों बच्चों में समा गया और वो खतरनाक बीस्ट बन गए। अगली सुबह जब उनकी माँ उठी तो उन्हें बेसमेंट में देखा और उन्हें हमेशा के लिए उस बेसमेंट में ही कैद कर दिया। यानी कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बीस्ट थे। वो आदमी उन्हें अपनी कटी हुई टांगे दिखाकर कहता है कि ये भी उन्हीं का काम है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आदमी वही पोस्टमैन है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद ये दोनों डेनियल का मोबाइल फोन लेने वापस उसी घर में जाते हैं क्योंकि वो मोबाइल की मदद से ही यहाँ से बाहर निकल सकते थे। जोशा डेनियल का मोबाइल लेने में कामयाब हो जाती है लेकिन तभी वो क्रिएचर उनके पास आ जाता है जो उसे मारता नहीं बल्कि उसके क्लोज आने लगता है। तभी वो लड़का क्रिएचर के पीछे चाकू घुसा देता है जिससे गुस्सा होकर वो क्रिएचर उसे मार देता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। जोशा जब यहाँ से भाग रही होती है तब उस क्रिएचर को देखती है जो वहां सो रहा होता है। जोशा उस क्रिएचर पर चाकू से लगातार वार करती है और उसे मार देती है। उधर पोस्टमैन के घर पे कोई आता है जिसे वो क्रिएचर समझकर गोली मार देता है। बाद में देखने पर यह पता चलता है कि वो बार्टेक था जो चर्च से भागकर यहाँ आया था। उधर जोशा भागते हुए एक पेट्रोलिंग पुलिस के पास आ जाती है और रोते हुए उसे सारी बात बताती है और वो टेंट साइड जाने लगते हैं जहाँ रास्ते में वो ट्विन क्रिएचर पड़ा होता है।
पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि शायद कोई मरा पड़ा है और वो उसे चेक करने जाता है। जोशा चिल्लाकर उसे वहाँ नहीं जाने की कहती है, लेकिन वो उसको नहीं सुनता और उस क्रिएचर के पास चला जाता है, जहाँ वो क्रिएचर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जोशा कार में बैठी हुई चिल्लाती है और अब वो खुद कार ड्राइव करके उस क्रिएचर को कुचल देती है और यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम दो शराबियों को देखते हैं जो जंगल में एंजॉय करते हुए उस क्रिएचर के पास आ जाते हैं। तभी वो क्रिएचर फिर से होश में आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।